नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारी डिस्कशन रहेगी यूके की जो स्टूडेंट वीज़ा की प्रोसेसिंग के ऊपर, और साथ में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की इंटरव्यू अभी स्टार्ट हो चुकी हैं और रिफ्यूज़ल भी यूके के आने स्टार्ट हो चुके हैं। क्योंकि रिफ्यूज़ल के बाद बच्चे फिर कंटेक्ट करते हैं, ढूंढते हैं कि रिफ्यूज़ल का एक्सपर्ट कौन है, अपने रिफ्यूज़ल लेटर लेकर आते हैं, इंटरव्यू में क्या क्या पूछते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें चलती हैं। तो आज हमारी जो इन टॉपिक के ऊपर हमारी डिस्कशंस रहेगी। तो बच्चों की अभी क्वेरीज आ रही हैं कि सर मेरी इंटरव्यू आ गई हैं, कहाँ पर, यूके एम्बेसी में स्टूडेंट वीज़ा की, तो हमें क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, कौन कौन से वो क्वेश्चन पूछेगी यूके एम्बेसी। तो हमारे जो पिछले कुछ स्टूडेंट्स थे, कुछ स्टूडेंट्स का जिनका रिफ्यूज़ल आया है हमारे पास, जिन्होंने हमारी वीडियोस देखी हमारे चैनल के ऊपर, उसके बाद हमें कांटेक्ट किया, तो उन बच्चों से भी मैंने पूछा कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया है। वो बच्चों का मेरे पास डाटा है, वो भी मैं इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करूंगा, और वहाँ के प्रोसेसिंग टाइम के बारे में, जो स्टूडेंट्स के वीज़ाज़ की प्रोसेसिंग टाइम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि यूके एक ऐसी कंट्री है जो कि आज की डेट में धड़ाधड़ अपने जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वीज़ा प्रोवाइड कर रही है। तो उसको देखते देख लोग भी फिर कहते हैं ना, खरबूजे को देख खरबूजा रंग पकड़ता है। तो और भी स्टूडेंट बड़े क्रेजी हैं यूके जाने के लिए। लेकिन हर एक वीडियोज़ में मैं वार्निंग दे रहा हूँ कि सोच समझ कर जाना है यूके। क्योंकि यूके की जो सेटलमेंट पॉलिसीज़ है ना, मतलब कह तो रहे हैं कि लीनियंट है, नेट पे भी डालनी स्टार्ट कर दी है, मैंने भी वीडियो बनाई थी, बट प्रैक्टिकली इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट है और बहुत कमर्शियल कंट्री है। तो पहले हम वहाँ की प्रोसेसिंग फीसिस के बारे में और प्रोसेसिंग टाइम के बारे में डिस्कस करते हैं कि जब भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूके का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करता है तो उसकी जो प्रोसेसिंग टाइम है 15 to 13 वर्किंग डेज़ हैं। और कुछ केसेस के डिसीजन एक दिन के अंदर भी आए हैं, 2 दिन के अंदर भी आए हैं। अगर आप एक जनरल प्रोसेसिंग फ़ीस देकर अपना एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं, जिसकी फ़ीस अप्रोक्स 35,000 है, तो उसके बाद उन्होंने कुछ चीज़ों को प्रायोरिटी वाइज सेग्रीगेट किया हुआ है कि अगर आप फीस थोड़ी ज़्यादा दे दो तो हम प्रोसेसिंग टाइम आपका कम कर देंगे, अगर उससे ज़्यादा दे दो तो हम आपका जो वीज़ा डिसीजन है विद इन 1 वर्किंग डे में कर देंगे। आइदर वो स्टूडेंट का है, टूरिस्ट का है, चाहे आपने फैमिली रियूनियन केस अप्लाई किया, चाहे वर्क परमिट का अप्लाई किया हुआ है। एक जनरल होगी, एक प्रायोरिटी सर्विस होगी, एक सुपर प्रायोरिटी सर्विसेज होगी। अगर ये सर्विसेज आप हायर करते हैं तो आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो काफ़ी रिड्यूस हो सकता है। मतलब हम पंजाबी भाषा में या देशी भाषा में ये कह दें कि जो पैसे हम ब्राइब देकर इंडिया में अंडर द टेबल देकर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अंडर द टेबल देकर जल्दी फास्ट करवाते हैं, तो फॉरेन कंट्री में वो काम लीगलाइज्ड है। तो यहाँ पर जैसे दड़े का काम चलता है, लोग लुक छुप पर काम करते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ ने क्या किया है, उसको लीगलाइज किया हुआ है। तो वहाँ पर गवर्नमेंट उससे टैक्स ले रही है, उनसे जो दड़ा खेलते हैं। तो इसी तरीके से उन्होंने अपने काम को फास्ट करने के लिए, जो आप यहाँ पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाकर ब्राइब देते हैं अपने काम को फास्ट करने के लिए, उन्होंने उस चीज़ को लीगलाइज किया है। कहते हैं हमें दो आप वो पैसे, तो हम आपका काम इमीडिएटली में कर देंगे। इसी तरीके से उन्होंने ये कैटेगरीज बनाई हुई है। तो पहले हम प्रायोरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रायोरिटी के अंदर जनरल में मैंने फिर बता दिया 15 से 30 वर्किंग डेज हैं। प्रायोरिटी सर्विसेज अगर हायर करते हैं तो उसकी जो फीस है वो 56,000 इंडियन रुपीज़ है। जनरल में 34,000 देनी पड़नी थी, और अभी अगर आप प्रायोरिटी सर्विसेज लेते हैं तो 56,000 इंडियन रुपीज़ आपको स्टूडेंट वीज़ा का डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो 3 to 4 वर्किंग डे के अंदर प्रोसेस हो जाएगी। तो अगर आप सुपर प्रायोरिटी लेते हैं तो उसके अंदर 1,30,000 रुपये आपको देना पड़ेगा। देखो फीसें कितनी ले रहे हैं यूके वाले, हैरान हूँ मैं तो स्टूडेंट वीज़ा की भी। तो अगर अपने अपना जो वीज़ा का डिसीजन है विद इन 1 वर्किंग डे के अंदर लेना है, तो आपको सुपर प्रायोरिटी की सर्विसेज हायर करनी पड़ेगी। वहाँ जब आप बीएफएस में जाते हैं तो वो पूछते हैं कि कौन सी सर्विस आपने लेनी है, तो अगर आप कहते हैं मैंने सुपर प्रायोरिटी पे 1,30,000 रुपये आपको डिपॉजिट देना पड़ेगा, और जो आपका डिसीजन है आपकी एप्लीकेशन का विद इन 1 वर्किंग डे के अंदर आ जाएगा। तो ऐसी ऐसी उन्होंने मतलब सर्विस सेग्रीगेट की हुई हैं। जैसी आपने सर्विस चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। तो अभी आते हैं हम मेन पार्ट के ऊपर। तो जिन बच्चों की पीछे इंटरव्यू हुई थी, जो बच्चे रिफ्यूज़ हुए हैं, या जिन बच्चों की अभी इंटरव्यू आनी है, तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जब भी कैनेडिया अपना यूके एम्बेसी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाती है तो वो कुछ जनरल क्वेश्चंस पूछती हैं। पहले तो आपका बायोडाटा पूछती है, आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, कहाँ रहते हैं, उसकी इंट्रोडक्शन, उसके बारे में आपको
पूरा नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आपका दे विल आस्क अबाउट द नेम ऑफ प्रोग्राम, जो आप कोर्स वहाँ पर ले रहे हैं उसके बारे में पूछती है और आपकी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पूछती है। तो उसमें आपने सेटिस्फाई करवाना है। वो पूछती है कि वाई यू टेक ए दिस स्पेसिफिक प्रोग्राम, तो आपने ये प्रोग्राम क्यों लिया है, तो आपने उसके ऊपर फुल प्रिपरेशन करके जानी है। अपनी प्रीवियस स्टडी के साथ भी कोरिलेट कर सकते हैं, जहाँ आपकी प्रोस्पेक्टिव या आपका फ्यूचर उसके ऊपर रिलेटेड है, आपके फ्यूचर उसके ऊपर रिलेटेड है कि आप उस कोर्स को करने के बाद आपका इन्हेंसमेंट हो सकती है, सैलरीज व्हाट्सोएवर है, जो आपने उसको फुली प्रिपेयर करके जाना है। उसके बाद दे विल आस्क कंपैरिजन, तो ये जो स्टडी है जो आप यूके में करने के लिए जा रहे हैं वो कंपेरेटिवली या उसका पूछती है कि वो इंडिया में सस्ती अवेलेबल है, तो आप यूके में क्यों जा रहे हैं, उसकी भी आपने फुली तैयारी कर जानी है। फिर आपकी फाइनेंशियल के ऊपर भी डिस्कशन करती है कि फाइनेंशियली कौन आपको सपोर्ट करता है, आपके जो पेरेंट्स है, जो स्पॉन्सर है, वो इंडिया में क्या कर रहे हैं उसके बारे में पूछते हैं। इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स उसके बाद आपका क्या प्लानिंग है उसके बारे में पूछते हैं। तो ये चीज़ों को आपने फुली प्रिपेयर करके जाना है। आपकी एजुकेशन वो आपके बायोडाटा के अंदर आ जाती, जो स्टार्टिंग में पूछते हैं। तो ये जो जनरल क्वेश्चन है जो बच्चों से उन्होंने स्काइप के ऊपर पूछे थे, हमारे जो बच्चे, हमारे नहीं, जो पहले कोई बच्चे किसी और एजेंट्स के थ्रू अप्लाई किया था जिन्होंने, तो इंटरव्यू एक बहुत ही क्रूशियल स्टेज होती है, क्योंकि उसमें बच्चे ने सारा कुछ 90% अपना काम किया, 95% अपना काम किया होता है, और 5% अगर आप इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं तो आपकी सारी की सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। आपके पैसे भी कितने वेस्ट हो सकते हैं, आपका टाइम कितना वेस्ट हो सकता है। जो इंटरव्यू पार्ट, इट इज़ वेरी क्रूशियल पार्ट, और इसको आपने सीरियसली लेकर जाना है। बट हमारे एजेंट्स क्या करते हैं, दे आर नॉट बॉदर्ड, क्योंकि उनके पास रश ही इतना है, दबा वीज़ों पर डाली जा रहे हैं। अभी इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि अभी उन्होंने 70 पॉइंट किए हैं, आपकी उसके अंदर 10 पॉइंट तो आपकी इंग्लिश प्रोफिशेंसी के हैं जो विदाउट IELTS लगा रहे हैं। तो वीज़ा ऑफिसर की डिस्क्रिशन है को आपको वो 10 पॉइंट एलोकेट करता है या नहीं करता है, वो कैसे है, आपकी प्रोफाइल चेक करने के बाद अगर आपके प्रीवियस स्टडी बीटेक की हुई है, दे विल अंडरस्टैंड, हाँ आपने कोई ह्यूमैनिटी से BA की हुई है, 60-65% है, या BCom की हुई है, इतने के नंबर हैं, तो IELTS नहीं लगाया हुआ है, तो देन MOI लगाया हो, तो देन जिस केस पे उसको डाउट होता है तो उन बच्चों को वो इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं, तो उनकी इंटरव्यू लेते हैं। इधर कुछ बच्चों की स्काइप के ऊपर हुई है और कुछ बच्चों की मोबाइल के ऊपर हुई है। तो यूके स्टडी से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, यूके में हम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसी भी प्रोग्राम में आपने यूके जाना है, विद स्पाउस जाना है, विदाउट स्पाउस जाना है, डिपेंडेंट बच्चों के साथ जाना है, आपकी प्रोफाइल कैसी है, आप पहले ऑलरेडी रिफ्यूज़ हो चुके हैं, आपकी इंटरव्यू आ चुकी है, या आपने यूके का कोई भी वीज़ा अप्लाई करना है, चाहे टूरिस्ट है, या आप ऑलरेडी चले गए हुए हैं, या जहाँ से अपने पेरेंट्स को वहाँ पर बुलाना है टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर, तो हम हर एक चीज़ में आपकी हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि यूके से भी क्राउन इमिग्रेशन को यूके कंट्री के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत समय से हम डील करते आ रहे हैं। तो यूके से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो जितने भी नंबर इस स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं तो उन पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है 97-805-63-753, उस नंबर को डायरेक्टली मैं व्हाट्सअप के ऊपर एक्सेस करता हूँ। तो समटाइम्स क्या होता है कि हमारे जो स्टाफ है फ़ोन का रिप्लाई नहीं दे पाते, आप कॉल करते हैं फिर लिखते हैं हमें कि सर आपका बंदा तो कोई फ़ोन उठाता नहीं है, बिज़ी होने के कारण वो रिप्लाई नहीं देते, तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप पर अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, तो मैं आपको इमीडिएटली रिप्लाई कर दूंगा। तो एक मेरी और भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ में लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर पुश करें। उससे पुश करने से, उसको दबाने से क्या होगा कि जो भी मैं नई वीडियो डालूंगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। इसी तरीके से हमारा बहुत सारे सोशल मीडिया है, आप हमें उन पर भी फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, तो फेसबुक है, उन पर भी हम रेगुलर्स अपने इंटरनेशनल न्यूज़ डालते रहते हैं, तो अपनी वीडियोस भी डालते रहते हैं। तो आप अगर हमें फॉलो करना चाहते हैं तो उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। क्राउन इमिग्रेशन लिखेंगे तो आपको ये सारे के सारे हमारे सोशल मीडिया भी मिल जाएंगे। तो लास्टली यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।